जो इस लेक्चर में हम लोग ओनली क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेकंड लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हो पाया था। इस वजह से आज इस लेक्चर में ओनली क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और करा दें। तो हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े थे कि रिलेटिव एटॉमिक वेट निकालना हम लोगों ने सीखा था। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हम लोगों ने सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन देखा था MU एंड ग्राम के बीच में, ठीक है ना, रिलेशन। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। उस इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि एटॉमिक वेट जो होता है अगर MU में हो तो हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे उस वेट को 1 एटम में, और अगर एटॉमिक वेट इन ग्राम में हो तो हम लोग उसको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल में। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने उसमें करवा दिया था, पहला क्वेश्चन। अब यह है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मतलब सबसे ज़्यादा किस में है, एटम किस में है सबसे ज़्यादा। तो हम लोग बारी बारी से करते हैं। पहले करते हैं A नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमको बताया गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर में थी 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम है। पहले हम लोग बारी बारी से निकाल लेंगे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम है। फिर उसके बाद निकालेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम है, 16 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं पहले में। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 मोल एटम मतलब कि 6 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है ना, एटम्स। अब 6 × 10⁻23 हो गया 1 मोल, क्योंकि वो मोल का वैल्यू है ये, ठीक है ना, अवोगाड्रो नंबर। तो अब हमें पता है कि क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम है, 6 × 10⁻23 एटम्स हैं। हमें निकालना कितना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं। तो वही फॉर्मूला लगेगा। क्या इसमें कोई फॉर्मूला, ओनली कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है, हमने उस दिन बताया था आपको, ठीक है ना। वही सेम मेथड इसमें लगेगा। यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या था, पहले ये लें, ये बाई ये इनटू में ये, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये कट गया। अब इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा कि 8 कम 8, 8 में 16, 2 ताई 6, कट गया, ठीक है। कितना आया, 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसमें कितने हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 3 × 10⁻23। अब बात करते हैं B नंबर ऑप्शन की। क्या दिया है, 14 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, 14 ही होता है, ठीक है ना। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना हो गया, 6 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। अब वो तो वैसे भी होगा क्योंकि उतना ही था, सॉरी 14 है ना, 14 होगा, 14 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट जो होता है 14 होता है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना, 623 एटम्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। हमें निकालना कितने का है, सेम उतने ही का ही निकालना है, 14 ग्राम का नाइट्रोजन का ही निकालना है। क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 6 × 10⁻23 इंटू में डिवाइडेड बाई ये इंटू ये, ठीक है ना, हो गया। ये कट गया, कितना आया, 6 × 10⁻23 एटम,
सेम उतना ही आया, इतना ही आया, देखो, ठीक है ना, मतलब कि 1 मोल। अब बात ऑप्शन नंबर किसकी करते हैं, सी की। इसमें क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 इंटू, सॉरी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई कितना दिया हमें, ये लिखेंगे डिवाइडेड बाई ये, और इंटू में, सॉरी अभी अभी तो हम लोग लिख रहे हैं ना कि एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है ना। हमें निकालना कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन में। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, तो आ गया हमारा ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन में 12 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, 12 इंटू 10⁻23, और सेकंड ऑप्शन में 6 इंटू 10⁻23, फर्स्ट ऑप्शन में 3 इंटू 10⁻23, और अभी थर्ड ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में भी सिर्फ 3 हमने निकाले, तीनों में सबसे मैक्सिमम किसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें है, थर्ड में है। तो अभी इन तीनों के मुकाबले ये है, अभी एक बाकी है ना 4 नंबर, तो हम 4 की बात करते हैं। तो 16 ग्राम सल्फर में कितना होगा, ठीक है ना, हमको ये निकालना है, सॉरी ऑप्शन में दिया गया। तो सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 32। कितना होता है, 32 ग्राम सल्फर में कितने हैं एटम्स, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है ना। हमको कितना निकालना है, 16 ग्राम में, 16 ग्राम सल्फर में कितना निकालना है। तो यूनिटरी मेथड क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाई ये और इनटू में ये, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, तो कितना आया, 3 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, एटम्स। अब सबसे ज़्यादा किस में है, थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा, ठीक है ना। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, यूनिटरी मेथड किया, जो दिया गया था और जो निकाला गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सी तरीके से अगर आप एक बार समझ गए तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1.6 ग्राम सल्फर, ठीक है ना। क्या गया है, कैलकुलेट करना है क्या, 1.6 ग्राम सल्फर, ठीक है ना। हमको सल्फर में 1.6 ग्राम सल्फर दिया गया है और कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, हम लोग इसको एकदम सिंपल से तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है पहला एन में, हमको इसमें देखना है कि ऑप्शन किस चीज़ में दिया गया है, ठीक है ना। हमको ग्राम में दिया गया है या एन में दिया गया, तो इसमें किस में दिया गया है, एन में दिया गया। तो सिंपल से क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, हमको सल्फर का कितना पता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, मतलब 32 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एन ए, ठीक है ना, एन ए, क्योंकि हमको एन से किस फॉर्म में लाना है, एन ए में, तो हम लोग एन ए एटम्स लिख लेंगे, ठीक है ना, एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। हमको निकालना कितना है, 1.6 ग्राम सल्फर में, तो इसको कर लेंगे ये सेम यूनिटरी मेथड, ये डिवाइड बाई ये इंटू में ये, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सो, ठीक है ना, 1.6 होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ पे पॉइंट अगर हटा देंगे तो ये इंटू क्या हो गया, मतलब इसके नीचे क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये से ये कट गया, इधर आया 2, कितना बचा यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, सोल्व। तो यहाँ पे एन ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ गया था 2, तो 10 20 हो गया। हम लोग अगर यहाँ पे क्या मान लेते हैं इसको, 1 इंटू एन ए है, ठीक है ना, सॉरी दिख नहीं रहा है ना, 1 इंटू एन ए बाई 20, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.05 एन ए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन देख लो किसमें है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सेकंड हुआ, सही हुआ सेकंड।
एकदम सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। तुमको ये पता होना चाहिए कि पहले देखना चाहिए, तुम्हें देख लेना चाहिए क्वेश्चन की किस चीज़ में दिया गया है, एन में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, एटम में, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालना है, यूनिटरी मेथड। एकदम सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई तुमको कुछ नहीं करना है। अब तुमको इतना तो पता ही होगा ना, बचपन से पढ़ाया जाता है कि अगर 2 सेब कितने रुपए के हैं, 4 रुपए के हैं, तो 4 सेब कितने रुपये के मिलेंगे। मतलब कि ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, तो काट लो इसको, सिंपल सा। 2 चौके 8, सॉरी 2 तो नहीं 4, 8 रुपए के कितने 8। तो मतलब कि एकदम से सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड दिया गया है, अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड से अगर सॉल्व करना आ गया तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला एकदम सिंपल था, इसमें करना कुछ नहीं है तुमको, एकदम सिर्फ दे दिया गया है। तुमको एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, हमने क्वेश्चन दे दिया है। अब तुमको इसमें पता होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 ग्राम सल्फर। अब उसको लिख लो, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, बस यूनिटरी मेथड लगा देना है, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, उसके बाद क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा तो फिर आगे देखते हैं एक बार एक और क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले भी एकदम छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिंपल से है। 2-3 क्वेश्चन हमने खुद इससे करवा दिया है, 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है ना, कहीं से भी कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब आगे करते हैं हम लोग, इसको कैसे होगा देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें हमको क्या निकालना है कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ आइटम किसमें है। तो हमको पहले दे दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, 6 ग्राम कार्बन है और 24 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है, 46 MU Na है, और उसके बाद क्या है 6 MU हाइड्रोजन है। हमको ऑप्शन में क्या करना है, हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, हमको ऑप्शन में क्या करना है, ध्यान देना। हमको इसमें इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे ग्राम दे रखा है 2 में, और 2 में क्या दे रखा है Na, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। तो इसको हम लोग करते हैं पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम, नंबर ऑफ एटम होंगे, 6 × 10⁻23 कार्बन एटम, ठीक है ना, कार्बन एटम होंगे। हमको निकालना कितने में, 6 ग्राम। 6 ग्राम कार्बन में कितने हो जाएंगे, तो ये डिवाइडेड बाई ये और इनटू में ये, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये कट गया, 12 2 6, तो आंसर कितना है, 3 × 10⁻23 कार्बन एटम, या एटम, हाँ कार्बन एटम या एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बी नंबर सॉल्व करते हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो वो होता है, क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कितना होता है, 24 ही होता है। तो 24 ग्राम में, अभी हमने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कोई ऐसे ही एक क्वेश्चन था नाइट्रोजन का, तो उसमें 14 दिया गया था, और इसमें भी वैसे ही होगा सोल्व। तो 14 ग्राम क्या है मैग्नीशियम, इसका वो क्या एटॉमिक वेट भी कितना होता है, 24 ही होता है। इसमें क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻23 मैग्नीशियम एटम है, या नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, मैग्नीशियम एटम, ठीक है ना, इसमें दिया गया है। और उसके बाद हमको निकालना कितना है, 24 ग्राम में, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई ये और इनटू में ये, तो ये कट गया, आंसर कितना है, 6 × 10⁻23, ठीक है ना, आइटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ओके, तो हम अब इन 2 ऑप्शनों में पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है, ये सॉरी यहाँ पे आया। तो इन 2 ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, फिर सबसे कम इसमें है। तो इन दोनों में सबसे कम किस में है, इसमें। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो ये है, मिनिमम पूछा है तो ये है। अभी दोनों ऑप्शनों में तो सबसे ज़्यादा सबसे कम इसका है। अब बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन की। सी नंबर में क्या दिया गया है, 46 MU Na, ठीक है ना, क्या दिया गया है, 46 MU सॉरी Na दिया है, ठीक है ना।
अब हमको इसमें क्या, सॉरी ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एन का जो वो होता है एटॉमिक वेट वो कितना होता है 23, सॉरी हाँ एन सॉरी, तो एन का हमारा जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना है 23 mu। ये ऑप्शन किस में दिया गया है, mu में, तो क्या लेंगे mu लेंगे, क्या लेंगे mu, यहाँ पे एन हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। हमको एकदम सिंपल सा तरीका निकालना है, क्या तरीका निकालना है, हमने पहले बताया, क्या बताया था कि अगर mu में है तो क्या हो जाएगा 23 mu एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एटम ऑफ, क्या 1 एटम ऑफ एन क्या हो जाएगा 1 एटम ऑफ एन। इसमें कितने एटम ऑफ एन है 1 एटम ऑफ एन, क्योंकि एक इसमें है mu में है, ठीक है ना। अगर ग्राम में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता 6 × 10⁻23, ठीक है ना। अब हमको किस में निकालना है, सेम इसी चीज़ में निकालना है, और कितने का निकालना है 46 का निकालना है, तो 46 mu, यहाँ पे एन रहेगा एन, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, तो 1 डिवाइडेड बाई 23 और इंटू में 46, तो ये कट गया, यहाँ पे आया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 एटम ऑफ एन, मतलब 2 एटम 2 एन क्या आया 2 एन एटम्स, ठीक है ना, 2 एन है, यहाँ पे कितने हैं 2। अब बात करते हैं थर्ड की, सॉरी डी नंबर ऑप्शन की। डी नंबर में क्या दिया है 6 mu, सॉरी ऑप्शन में दिया गया है 6 mu ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, तो मतलब 1 mu। हाइड्रोजन में कितने एटम्स 1 एटम्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन का, तो 6 में कितना हो गया 6 में कितना हो गया 6 में 6 mu। हाइड्रोजन में कितना हुआ, तो ये डिवाइडेड बाई ये और इनटू में ये, तो यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे कम किस में है सी नंबर ऑप्शन में, क्योंकि इसमें आया है 2। फर्स्ट ऑप्शन में 3rd था, सेकंड ऑप्शन में 6 था, और थर्ड ऑप्शन में 2 है, इसमें भी कितना है 6 है। तो हमारा सबसे, इसमें क्या पूछ रखा है मिनिमम नंबर ऑफ क्या एटम्स, मिनिमम किस में है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड वाला कहाँ गया ये 46 mu एन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3rd सही हुआ। ओके, अब बात करते हैं, अब ये जो है हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एवरेज एटॉमिक वेट या मास। हम ये सब जो था ये हमारा था रिलेटिव एटॉमिक, जो ये हम लोगों ने अभी लिखा है यहाँ पे 1 mu, ये एक रिलेटिव है। ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है ये रिलेटिव है। हमने पहले लेक्चर में क्या बताया था, तो हाँ पहले लेक्चर में ही हमने बताया था, जब हम क्या निकाल रहे थे स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे इसके बारे में, तभी हमने बताया था कि दीज आर रिलेटिव एटॉमिक वेट। क्या है ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है एक रिलेटिव एटॉमिक वेट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक ये होगा कि आप एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना, क्या होगा एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना, या मास, ठीक है ना। अब ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हो, और भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो आप मैं कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। हम क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी थैंक यू, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना बोले, शेयर ज़रूर कर देना। अच्छा लगे तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।